हेलो दोस्तों, स्वागत है आज एसएससी की अरिथमेटिक्स की नंबर सिस्टम जिससे हम शुरू करने जा रहे हैं। क्लास में स्वागत है आपका। और ये नंबर सिस्टम हमारा संख्या पद्धति जिसको हिंदी में बोलते हैं, यहाँ से संख्या पद्धति बोलते हैं इसको। इसमें हम आज देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या क्या पढ़ना है इसमें। ये पूरा चैप्टर है ना एक, तो इसमें अगर चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले क्या है, चैप्टर एक है संख्या पद्धति का। इसमें क्या क्या होता है ये सब देखना है। तो फिर एक पार्ट होगा, उसमें क्या पढ़ना है वो देखना होगा, उससे बेस्ट क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देखें तो क्या पढ़ना होगा हमारे हिसाब से, तो क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा। ये क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा, यहाँ से वर्गीकरण। ठीक है। और दूसरा क्या करना पड़ेगा, दूसरा पढ़ना पड़ेगा यहाँ से हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो डिविजिबिलिटी हो सकती है, फैक्टर भी हो सकता है। यहाँ से हम फैक्टर देख लेते हैं, ये फैक्टर हो जाएगी। ये तीसरी क्या हो जाएगी, डिविजिबिलिटी हो जाएगी। फैक्टर यहाँ पर गुणनखंड। और ये हमारा चौथी चीज क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, जीरो की संख्या है। और क्या हो जाएगा यहां से, रिमाइंडर। क्या हो जाएगा, शेषफल। ये हमारा हो जाएगा पांचवा। मतलब ये सब पढ़ना पड़ेगा। और एक यहाँ पर अगर देखा जाए दूसरे नंबर पर क्या आएगा, दूसरे नंबर पर अगर देखें तो यूनिट डिजिट, इकाई अंक। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल, यही पुलिस वाले में पूछा जाता है। और जीडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट डिजिट। ये नंबर सिस्टम हमारा स्टार्टिंग से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या शुरू किया जाए इसमें। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर यूनिट डिजिट ही शुरू किया जाए। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू किया जाएगा। तो यूनिट डिजिट में क्या होता है, यूनिट डिजिट किसे कहते हैं, इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया गया कि यहाँ पर जैसे 15,000 करके 89 ऐसे दे दिया, 15,999 दे दिया गया, प्लस में दे दिया या माइनस में करके दे दिया गया। प्लस में देखे 16, 17 ऐसे करके 77 कर दिया गया, गुणे में 33। अब इसका पूछ लिया यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक। जैसे एक संख्या कोई होती है, जैसे 33 है, इसमें 3 इसका इकाई अंक होगा। मतलब जो इकाई के स्थान पर होगा वो इकाई अंक होगा हमारा। तो इसमें अगर ये बड़ा सवाल कोई दे दिया जाए तो इसमें इकाई अंक ढूंढना है, क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, जोड़ना है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, आखिरी अंक देख लेते हैं। ये आखिरी यहाँ से 9 प्लस का 7 गुणेगा 3, यहाँ से हो जाएगा। तो ये 9 7 16 होता है। यहाँ से 6 और गुणे का 3 कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर बॉड मास देख लेते हैं, बॉड मास लग जाएगा यहाँ पर। ये गुणा अगर करेंगे गलत हो जाएगा। यहाँ पर 7 का 21 हो जाएगा 1, और 9 और प्लस का 1, यहाँ पर कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 0 आ जाएगा। अब यही हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन किताब से हम कराएंगे। तो यूनिट डिजिट ये हो गया। तो यूनिट डिजिट जैसे हम बताएंगे कैसे ज्ञात करना होता है। अगर पावर में दिया गया हो, जैसे ये दिया गया है 7 की पावर में 13, अब इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करना। तो इसका यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करेंगे, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 7 की पावर को 7 को एक बनाना है, यूनिट डिजिट 1 बनाना। अगर बन जाए, मतलब ये यहाँ पर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो यहाँ से ये 1 बन जाएगा। तो ये कैसे बनेगा, ये 7 गुणे 7 करेंगे तो 49 होगा, मतलब 49 हो जाएगा। तो 49 को अगर फिर से इसको 7 से 7 करेंगे तो कितना, मतलब 7 की पावर 4 बन जाएगा। 7 की पावर 4 बन मतलब 1, यहाँ पर 9 9 81 हो जाएगा। और 81 का जो यूनिट प्लेस पर स्थान यूनिट डिजिट है क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है 7 की पावर 13 हमने रैंडमली उठा दिया। तो ये यहाँ से अगर देखा जाए तो 7 की पावर 4 ये बन गया 1। और यहाँ से अगर इसको देखें 13 को 4 से डिवाइड करेंगे फिर, तो यहाँ पर 4 निकाल चुके हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 4 3 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12। और इंटू का कितनी ये पावर बचेगी, 3 है, 1 पावर बच जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 13 पावर थी तो ये 4 3 12 मिलकर हो गए, 1 पावर बच जाएगी।
13 हो जाएगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 की पावर में कितना हुआ, 3 हुआ, और ये कितना होगा 7। मतलब हमारा आंसर इसका क्या आएगा, 7 आएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। तो ये इस जैसे इस क्वेश्चन का मेरा 7 ही इकाई अंक होगा। तो आइए दूसरा देख लेंगे। दूसरा आप किताब से हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्सेप्ट हुआ। कॉन्सेप्ट किसका होगा, 7 का हो गया। 7 का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उसको 1 बनाना होता है। 1 कब बनेगा, उसकी 7 की पावर में 4 कर देंगे, 1 बन जाएगा। अब दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा पर कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए 6 का देख लेते हैं। 6 का कॉन्सेप्ट यह है कि 6 का कॉन्सेप्ट जो होगा, ये 6 की पावर में अगर कोई भी संख्या कर देंगे, 6 की पावर 36 कर दिया हमने, तो यहाँ पर अगर देखें कि 6 की पावर को 2 बार गुणा करने पर क्या होता है, 6 छक 36 होता है। 36 होता है, तो यहाँ पर 6 जो आएगा, ये 6 क्या हो जाएगा, ये यूनिट प्लेस हो जाएगा। मतलब अगर इसको बार बार भी मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ से 6 गुणे करेंगे, फिर 6 आएगा, 6 छक 36, फिर अगर 6 छक फिर 6 आएगा। मतलब 6 का एक नियम हो गया कि 6 कितनी भी बार गुणा करोगे, लेकिन यूनिट प्लेस जो होगा, यूनिट डिजिट, वो क्या हो जाएगा, 6 ही आएगा। ये 6 का रूल हो जाएगा। और अगर देखें यहाँ पर 2 का रूल देख लेते हैं। तो 2 का रूल कैसे बनेगा, 2 का रूल जैसे यहाँ से हम देखेंगे, 2 की पावर में कितना कर दे, 20 कर दिया मैंने, मान लिया 20 कर दिया, 20 का 21 कर दे, 22 कर दे यहाँ पर। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर फिर वही 6 वाला रूल लगेगा, क्योंकि ये जो है कैसे बन जाएगा, ये 2 की पावर 4 कितना होगा, 16 हो जाएगा। हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 4 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 16। ये 16 की यूनिट डिजिट कितना होता है, 6 होगा। तो यहाँ से मतलब 4 ये 6 हो गया, इसका मतलब 2 की पावर 4 का मतलब 6 है इसका यूनिट डिजिट। और क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 बचेगा यहाँ से, 5 मतलब 6 इसका आएगा। ठीक है, आइए और देख लेते हैं। ये 6 का नियम हो गया। 3 का नियम देखेंगे। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम अगर मैं देखता हूँ कि वही काम होगा कि 4 बार उसको भी करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, 3 की पावर में 25 दे दिया। अब क्या करना है, 3 की पावर में क्या बनाना, 4 बनाएंगे। 3 की पावर में 4 बनाएंगे, तभी ये क्या बनेगा, 1 बनेगा। 1 बनेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है, इसको 1 ही बना पाएंगे। 1 ये बनेगा क्योंकि ये 9 और 6 का मल्टीपल है। तो 6 से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन 3 और 9 और 7 ये तीनों एक कॉम्बिनेशन में चलते हैं। इनका एक जो होता है, एक यूनिट डिजिट आता है इनका, और 7 की पावर में 4 कर दोगे। ठीक है, इसकी 4 करोगे या इसकी 2 कर दोगे, ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर 3 की पावर 4 जैसे है, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 81। 81 का क्या होता है, यूनिट डिजिट 1 होता है। ये हो गया 3 का कॉन्सेप्ट हो गया। और हम देखते हैं 9 का कॉन्सेप्ट, यही हमने बता दिया। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्या क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन किताब से है। ये क्वेश्चन है 21 और 37 की पावर में क्या दिया गया है, 753 यहाँ पर दिया गया है। और क्वेश्चन है क्या, 21 और 37 की पावर में 753 दिया गया है। 753 दिया गया। इसमें क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछ लिया, इकाई अंक, यूनिट डिजिट इसमें पूछ लिया। क्या हमारा क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आखिरी वाला अंक देखेंगे। आखिरी वाला अंक हमारा 7 है। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं। अब इसको करेंगे, ये 7 की पावर 753 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको बना देंगे 1, क्योंकि अभी बन रहा था, 7 का रूल कहता है। यहाँ पर 7 का रूल क्या कहता है, अब 4 बनाएंगे, इसको 1 हो गया है। अब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना बनेगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। और ये इधर 3 गया, 4 और 32, फिर 3 गया, 4 और 32। अब क्या बचेगा, यहाँ से 1 पावर बच जाएगी, यहाँ से 32 1 पावर बच जाएगी। ये 7 यहाँ पर लिख देंगे, मतलब 7 की पावर 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 752 आएगा। और ये एक जो पावर बचेगी वो कितनी हो जाएगी, मतलब ऐड होके, क्योंकि 753 है यहाँ पे, पूरी हो जाएगी। यहाँ पर हमने समझ लीजिए तोड़ लिया। अब तोड़ लिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 की पावर 4 का मतलब हमने अभी बताया था, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 कर लीजिए। यहाँ पर अभी बेसिक है। ये यहाँ से कितना होगा 49, ये वहां से 49 और 99 यहाँ से, फिर ये 81 हो गया, ये हमारा 1 हो गया। यहाँ से अगर देखेंगे 1 की पावर में 188 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 की पावर में 1, तो यहाँ से 1 बचा इंटू 7, ये हमारा यूनिट डिजिट आ गया। अगर देखा जाए तो ये छोटा सा ही सवाल है, और लेकिन ये दिया कितना बड़ा है, बहुत बड़ा सवाल दिया गया। और ये क्वेश्चन हो गया हमारा, इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 7 आया इसका, इस वाले का। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है,
दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 3 के ऊपर, यहाँ पर 13 की पावर में दिया गया है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है 13 की पावर में दिया गया है 2003। 13 की पावर 2003 में इकाई अंक पूछ लिया, इकाई अंक पूछ लिया इसमें, इकाई अंक। तो अब हम क्या करेंगे, इकाई अंक जब पूछ लिया तो अब इसको क्या करेंगे, अभी 3 वाला रूल हमने पढ़ाया था, और 3 वाला रूल पढ़ाया तो 3 2003 ये है, क्योंकि इससे कोई लेना देना है दोनों संख्या से, आखिरी वाली संख्या उठानी है, यूनिट डिजिट उठाना है उसका, और यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। तो यहाँ से पूरा इसको क्या करेंगे, 3 की पावर 4 बनाएंगे, 3 की पावर 4 मतलब 1, अभी होता है 3 की पावर 4 मतलब 1, दोनों में क्या सी हो जाएगा वहां से, तो यहाँ पर 3 की पावर 4 मतलब 1, और इसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4 500 यहाँ से हो जाएगा, डिवाइड करके यहाँ पर दिखा देते हैं, ये 2003 है, और ये 4 से डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा, 4 5 20 आ जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे यहाँ से जीरो हट जाएगा, और ये फिर एक जीरो हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 500 हो गया, यहाँ से 3 पावर बच गई, 3 पावर जब बच गई तो यहाँ से हम देख ले हैं 3 की पावर 4 और ये 5 और ये पूरा 500, ये 3 की पावर क्या बचा 3 बच गया। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 500 मतलब 1, तो यहाँ से अगर 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 3 का मतलब 27, और यहाँ पर 27 3 की पावर 3 मतलब 3 गुणे 3 ये हो जाएगा 27, और ये 27 का यूनिट डिजिट 7 7 इंटू 1 मतलब 7। अगर देखा जाए इसका 13 की पावर 2003, 13 की पावर 2003 का जो यूनिट डिजिट हो जाएगा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत, ये देखिए देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन करने में ज्यादा बड़ा नहीं अगर आता है। और देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। मैं तीसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 22 की पावर 23 में यूनिट डिजिट क्या होगा। यहाँ पर देख लेते हैं 22 की पावर 23 में यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है। ये पावर वाले क्वेश्चन होते हैं पहले। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन में देखिए 22 की पावर 23, अब मेरे को पूरे से कुछ नहीं लेना देना, और ये इससे लेना देना। यूनिट डिजिट उठाया 2 की पावर में 23 हो गया। अब 2 की पावर 23 और 2 की पावर को कैसे हम बनाएंगे, 2 की पावर को भी बताया था 6 वाला रूल लगेगा, इसमें 6 वाला रूल लगेगा। 2 की पावर 4 मतलब 16, और 16 का यूनिट डिजिट 6, 6 का मतलब 6 की पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ से 3 बच जाएगा। क्योंकि अगर देखें 6 यहाँ पर ना लिखें तो 2 की पावर 4 लिखें इसको, और इसको डिवाइड करें, 4 पंजे 20, और इंटू का 2 की पावर 3 बच गया, यहाँ से 2 की पावर 3 बच गया, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ से 16 और 16 की पावर कितनी भी कर लो, 6 की पावर मतलब 6 की पावर में ये 5 हो गया, इंटू का मान लीजिए ये 2 की पावर 3 मान क्या है, और ये क्या हो जाएगा 1 नहीं होगा 6 होगा, ये यहाँ से कितना बनेगा 8 बन जाएगा। ये जब 8 बन जाएगा 6 48 होगा, 48 का यूनिट डिजिट क्या है 8, मतलब इस क्वेश्चन का पूरे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 8 हमारा। ये भी क्वेश्चन आसानी से बन गया। और दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा हो गया मेरा। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन थोड़ा बढ़ा देते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 36 94 की पावर 17 93। यहाँ पर दिया गया है 36 94 की पावर में 17 93 दिया गया है, ठीक है। यही दिया गया है, बिल्कुल यही दिया गया है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको यहाँ पर 4 है, अब 4 आ गया, 4 वाला रूल आपको पता होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए ये 4 आया यूनिट डिजिट, अब इसकी पावर में क्या हो गया 17 93 हो गया। तो अगर देखें 2 की पावर में यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 की पावर मतलब 2 है यहाँ पर, और ये क्या है 17 93 है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 की 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ से दोनों 18 हो जाएगा, और ये 2 7 14, 14 1 15 हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ से ये पूरी बच जाएगी। अब यहाँ से अगर हम 2 की पावर 4 को निकाल लेंगे तो इसको 4 से डिवाइड करने में आसानी हो जाएगी। ये हमारा 4 वाला रूल हो जाएगा। इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4 और 32 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा 38 हो जाएगा, 4 ये 36 हो जाएगा यहाँ से, और ये 2 बच जाएगा यहाँ से, फिर ये 26 हो जाएगा,
और ये 24 हो जाएगा। और ये हमारी 2 पावर जो है बच जाएगी। जब 2 पावर जब बच जाएगी, किसकी बच जाएगी? ये बच जाएगी 2 की पावर 2 बच जाएगी। और ये 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया? 4 हो गया। 2 की पावर मतलब 2 का मतलब 4 हो गया। 2 की पावर 4 का मतलब 6 हो गया। और ये 4 हो गया यहाँ से, 6 गुणे 4 हो गया यहाँ से। 6 गुणे जब 4 हो गया तो यहाँ से देखिए क्या दिया गया, यहाँ पर 6 चौक 24, मतलब ये हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन मल्टीप्लाई में दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है, नहीं मल्टीप्लाई में 3 की पावर 61, इसका यूनिट डिजिट पूछा गया है। 3 की पावर 61 का, ये हमारा 3 की पावर 61, 3 की पावर 61 का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, ये हमारा 3 की पावर 61 हो गया। 3 की पावर 61 मतलब 3 की पावर 4 मतलब 1 हो जाएगा। अगर इसमें तोड़ेंगे 4 से इसको 61 को डिवाइड करेंगे कितना होगा? 4 एकम 4, यहाँ से 2 बचा, 1 उतारेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 पंजे 20 हो जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा। 1 पावर बच जाएगी, मतलब 3 की पावर 1 इधर बाहर बचेगी और ये 15 इधर हो जाएगा। मतलब क्या बचेगा? यहाँ से 1 की पावर 15 और इंटू का 3 की पावर 1, यहाँ से 3 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये आज की देखिए हमारी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ये हमारा नंबर सिस्टम से इसका मतलब एसएससी की मैथ का अरिथमेटिक्स का शुरुआत था। एक क्लास अगर पसंद आई आपको तो हमारे चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।